नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारे डेली करंट अफेयर से, जो कि 6 जुलाई 2026 से संबंधित रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों ध्यान रखना, हम इस सेशन में कवर करेंगे भारत के महान्यायवादी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो रहेंगे महान्यायवादी से संबंधित, वो ऐसे प्रश्न रहेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं या जिनकी आने वाले एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि हमारे हर सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे। क्योंकि दोस्तों हम अपने हर वीडियो में एक ना एक जीएस से संबंधित टॉपिक को कवर कर रहे हैं अपने क्वेश्चन के माध्यम से। तो दोस्तों चलते हैं अपने सेशन पर। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है और महान्यायवादी से संबंधित है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों पहले तो आप यहां समझ लेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों ये की जाती है अनुच्छेद 76 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ध्यान देना, भारत का जो महान्यायवादी आता है वो भारतीय संविधान के 5 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 5 के अंतर्गत ही आर्टिकल 76 यानी कि अनुच्छेद 76 आता है दोस्तों, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी यानी कि दोस्तों एटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है, जो कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। दोस्तों ध्यान देना इस बात पर, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है कौन? आपका भारत का महान्यायवादी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो दोस्तों संसद के किसी भी सदन का सदस्य, दोस्तों ध्यान देना ये आपकी संसद है, हमारी पार्लियामेंट, और संसद के 2 अंग लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों ना तो ये लोकसभा का सदस्य और ना ही राज्यसभा का सदस्य होने पर भी ये संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है और बोल सकता है किसी भी बिल के ऊपर। ठीक है, विचार रख सकता है, अपने थॉट रख सकता है, बट मत नहीं दे सकता, वोटिंग नहीं दे सकता किसी भी बिल पर। ठीक है, तो दोस्तों ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर जो कार्य करता है और पद ग्रहण करता है ये है दोस्तों भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ध्यान देना, इस सेशन में महान्यायवादी से संबंधित सभी चीजों को हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो गारंटेड आपका अगर महान्यायवादी से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों अभी हमने पहले क्वेश्चन में बात करी थी कि भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो होता है दोस्तों भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी होता है वो होता है दोस्तों भारत का महान्यायवादी, जो कि राष्ट्रपति के प्रशासन पर्याग पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सदस्य ना होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना? तो दोस्तों संसद की अभी हमने बात करी थी, संसद के 2 अंग हैं लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों का सदस्य ना होने पर भी फिर भी वो क्या कर सकता है? दोनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है पर वोटिंग नहीं कर सकता। तो दोस्तों वो है दोस्तों आपका भारत का महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति, पहला कथन है दोस्तों, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह है। तो दोस्तों दूसरा कथन है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो दोस्तों ये पावर तो नहीं है महान्यायवादी के बाद, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अभी हमने बात करी थी अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की, जो कि संसद के किसी भी सदन में पार्टिसिपेट कर सकता है पर वोटिंग नहीं डाल सकता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कथन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो दोस्तों भारत का सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं भारत का दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी, दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी, तो दोस्तों वो है आपका सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो दोस्तों राज्य सरकार, अगर मैं बात करूं दोस्तों केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार को परामर्श देता है दोस्तों आपका महान्यायवादी। ठीक है, और राज्य सरकार को देता है दोस्तों आपका एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों एडवोकेट जनरल जो है वो दूसरा हमारा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो कि एक सहायक के रूप में कार्य करता है महान्यायवादी के। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना इस बात पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करता है वो करता है राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अनुच्छेद, ध्यान देना, अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत जो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करता है वो करता है आपका राज्यपाल। तो दोस्तों ध्यान देना 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों अभी हमने बात करी थी महाधिवक्ता की, तो महाधिवक्ता ही आपका क्या है दोस्तों कि जिसको राज्य के विधान मंडलों में भाग लेने का अधिकार है सदनों में, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, वो है दोस्तों महाधिवक्ता। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों महान्यायवादी की, तो सेम टू सेम दोस्तों रोल महान्यायवादी का जो है वो ही रोल राज्य के अंदर महाधिवक्ता का है, यानी कि केंद्र के अंदर दोस्तों भूमिका निभाता है कौन? आपका महान्यायवादी। वहीं राज्य के अंदर जो भूमिका निभाएगा वो निभाएगा आपका महाधिवक्ता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों विधान मंडलों में कार्यवाही के रूप में बैठ सकता है, बोल सकता है, पर मत नहीं दे सकता। तो राज्य के अंदर दोस्तों महाधिवक्ता, और केंद्र के अंदर अगर मैं बात करूं संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, ठीक है, बोल सकता है, पर वोटिंग नहीं कर सकता, वो है दोस्तों आपका महान्यायवादी। तो दोस्तों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महान्यायवादी से क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लेकिन हमने अपने इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपको महाधिवक्ता प्लस महान्यायवादी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने डेली करंट अफेयर सेशन की, जो कि रहेगा हमारे 6 जुलाई 2026 से। चलते हैं दोस्तों आज के अपने पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, वैज्ञानिक रूप से दिनांकित अब तक के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के रूप में किस राज्य के लगभग 700 साल पुराने बरगद के पेड़ की पहचान हुई है?
A nearly 700-year-old banyan tree from which state has been identified as the oldest banyan tree ever scientifically dated? तो दोस्तों 700 साल पुराने बरगद के पेड़ की जो पहचान हुई है ये हुई है दोस्तों बिहार में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जलभरा संदेश जनई के मनोहरा और बालागढ़ की पारंपरिक नौकाओं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? रिसेंटली द ट्रेडिशनल बोट ऑफ मनोहरा एंड बालागढ़ ऑफ जलभरा संदेश जनई ऑफ विच स्टेट हैव रिसीव्ड जीआई टैग? तो दोस्तों आपके मनोहरा और बालागढ़ की पारंपरिक नौकाओं को जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है ये हुआ है दोस्तों आपकी पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केइको फुजिमोरी को किस देश की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? केइको फुजिमोरी हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? तो दोस्तों केइको फुजिमोरी को जो राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है ये चुना गया है दोस्तों आपके पेरू की। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? Which country has recently celebrated its 250 Independence Day? तो दोस्तों 250वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाया है ये मनाया है दोस्तों आपके अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों हाल ही में 4 जुलाई को अमेरिका ने अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the chairman and managing director of Hindustan Copper Limited? दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये किया गया है दोस्तों अनुपम मिश्रा को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने वैलियंट शील्ड और रेजोल्यूट ड्रैगन नामक 2 प्रमुख सैन्य अभ्यास आयोजित किए हैं? Which of the following countries has conducted 2 major military exercise named Valiant Shield and Resolute Dragon? तो दोस्तों जो आपकी वैलियंट शील्ड और रेजोल्यूट ड्रैगन नामक 2 प्रमुख सैन्य अभ्यास आयोजित किए हैं ये किए हैं दोस्तों वो आपके अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपात अभियान का शुभारंभ किया है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड द नमो स्वच्छता अभियान एंड अमृतपात अभियान? तो दोस्तों नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपात अभियान जो शुरू किया है ये किया है आपके गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली 651 Indian Army personnel have been awarded the United Nations Medal for their peacekeeping mission in which country? तो दोस्तों शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से जो सम्मानित किया गया है ये किया गया है दोस्तों वो आपके कांगो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the chairman of the National Road Safety Board? तो दोस्तों नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है
ये किया गया है दोस्तों डॉक्टर नितिन रमेश गोकर्ण को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में ड्रीम महोत्सव, जो एक फसल कटाई उत्सव है, मनाया जाता है? इन विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द ड्रीम महोत्सव अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों भारत के जो ड्रीम महोत्सव जो मनाया जाता है भारत के अंदर, वो मनाया जाता है दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डेली करंट अफेयर प्लस आपके भारत के महान्यायवादी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने इस सेशन में चर्चा करी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों सेशन अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक प्लस शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और बच्चों को भी दोस्तों इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।